नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि सुनने में हमें छोटी छोटी बातें मालूम होती हैं और हम इसको ऐसे ही इन बातों पर गौर नहीं करते और इनको बार बार इन चीज़ों को हम करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से वेग होते हैं और उन वेगों को रोकने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी तो रोग इतने भयंकर होते हैं कि उनसे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, वेग सबसे पहले हम बात करते हैं वेग क्या होते हैं। जैसे भूख का वेग, प्यास का वेग, यानी कि किसी चीज की हमारे शरीर को इच्छा उत्पन्न होना और फिर हम उस इच्छा को दबा देते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम वेगों को रोकना। तो हमारे शरीर में ऐसे 14 तरह के वेग होते हैं और उन वेगों को यदि हम पूरा नहीं करते, यानी कि उनको यदि बीच में रोकते हैं, तो उनसे हमारे शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यह 14 वेग कौन कौन से हैं और उनको वेगों को रोकने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 14 टाइप के जो वेग हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं। देखिए, उसमें सबसे पहला वेग है अपान वायु। अपान वायु क्या होता है? जैसे कि हम साधारण भाषा में हम बात करते हैं कि जैसे मल द्वार से वायु का निकलना, यानी कि जिसको हम साधारण भाषा में पाद भी कहते हैं। यदि कोई पादता है तो उससे गैस हवा निकलती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो अपान वायु। यदि हम उसको रोकेंगे, यदि हमें अपान वायु आ रही है, मल द्वार से गैस निकल रही है, और यदि हम बार बार उसको रोकेंगे तो उससे हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारियां हमें लग सकती हैं। दूसरा है इसी प्रकार मल का वेग। मल का वेग क्या है? जैसे हमें लैट्रिन जाने की इच्छा होती है, लेकिन हम मान लो किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि हम उस टाइम पर नहीं जा सकते, तो उसको 1-2 घंटे या फिर पूरे दिन हम रोके रखते हैं, फिर दूसरे दिन अगले जाते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। तीसरा है इसी लाइन में मूत्र का वेग, यानी कि जब भी हमें पेशाब करने की इच्छा उत्पन्न हो तो हमें पेशाब तुरंत कर ही लेना चाहिए, कभी भी हमें उसको दबाना नहीं चाहिए। अगला है छींक का वेग। जैसे कि यदि हमें छींक की इच्छा हो तो हम कभी मान लो किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं और छींकने में भी हमें शर्म आने लगती है, जबकि हमें उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगला है उच्छ्वास, यानी ठंडी सांसें या आहें भरना। अगला है आंसू का वेग। उससे अगला है डकार का वेग। जैसे कई बार डकार आती है तो उसको भी हम काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, मुंह पर हाथ रख लेते हैं, तो उसको हमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगला है प्यास का वेग। और उस जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि यदि हमें प्यास लग रही हो, हम आलस्य में या तो पीते नहीं हैं या फिर उस समय हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो हम किसी भी स्थिति में हमें तुरंत उस वेग को संतुष्ट कर लेना चाहिए, यानी कि हमें प्यास बुझा लेनी चाहिए किसी भी प्रकार से। मान लो उस टाइम पे नहीं, मान लो कभी ऐसी कंडीशन हो जाए तो बात अलग है, बाकी हमें हमेशा लगातार इस वेग को रोकना नहीं चाहिए। अगला है भूख का वेग। भूख का वेग भी ऐसे ही है कि हम भूख लगी और उसकी जगह पर हमने चाय चुई ऐसी चीजें खा ली, तो उस वेग को हमने रोक दिया, तो इस वेग को रोकने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। उससे अगला है नींद का वेग। जैसे आजकल यह है काफी ज्यादा आता है कि हम सुबह लेट उठते हैं और रात को काफी ज्यादा लेट सोते हैं, जिससे कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और फिर दिन में जैसे नींद आती है, मान लो हम किसी पर नौकरी वगैरह करते हैं तो वहां पर भी हम सो नहीं पाते, मतलब इससे हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो उससे भी हमें अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं। जब भी हमें कभी भी नींद आई उसी समय हमें वो नींद ले लेनी चाहिए। अगला है खांसी का वेग। उससे अगला है जमाई का वेग। जैसे जमाई आती है तो हम मुंह पर हाथ रखते हैं, जैसे कि डकार आती है तो हमें बुरा लगता है, तब भी हम उसको रोकने की कोशिश, और जमाई आती है तो हम मुंह पर हाथ रख लेते हैं। अगला है उल्टी का वेग। उससे अगला है लास्ट वेग है 14वां वेग काम का वेग, यानी कि काम वासना, यानी कि रति की इच्छा उत्पन्न होना। तो इस वेग को रोकने से भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को हो सकती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि हमारे शरीर में कितने वेग होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन वेगों को रोकने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं।
तो दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।